एक खुशनुमा शाम थी। कियान रिवर फ्रंट पर आराम से सूरज को डूबते हुए देख रहा था। वो बहुत ही गहरी सोच में था। वो अपने सपने को लेकर थोड़ा सा परेशान था। तभी उसे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। कियान ने पलट कर देखा तो वो बच्ची 5 साल की लग रही थी। वो उसके पास गया। कियान को उस बच्ची को देखकर बहुत ही सुकून मिल रहा था। उस बच्ची के चेहरे की चमक कियान के दिल के अंदर छप गई। कियान शांति से उस बच्ची को चुपराते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्ची अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, रूही। कियान रूही से बोला, तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? रूही अभी सिर्फ 5 साल की बच्ची थी। वो शाम के समय अकेली उस रिवर फ्रंट पर थी। उसके साथ कोई भी नहीं था। कियान को बहुत बुरा लग रहा था कि वो बच्ची अपने परिवार से बिछड़ गई थी। रूही रोते हुए बोली, मैं अपने मॉम डैड के साथ आई थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए। कियान रूही को शांत करते हुए बोला, बस अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारे मॉम डैड के पास ले जाता हूँ। यह सुनते ही रूही ने रोना बंद कर दिया। रूही इस शहर में बिल्कुल अनजान थी। वो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती थी। कियान को नहीं पता था कि रूही इस शहर में नहीं थी। रूही ने यह सुनने के बाद तुरंत ही कियान का हाथ पकड़ लिया। रूही के छूते ही कियान के दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कियान को पता नहीं चल रहा था कि यह क्या है। कियान ने वो सारी बातों को अनदेखा कर दिया और रूही का हाथ पकड़ लिया। कियान रूही से बोला, रूही तुम कहाँ रहती हो? रूही ने मासूम होकर कियान की तरफ देखा और उसकी आंखों में फिर से आंसू आने लगे। कियान को समझ नहीं आ रहा था कि रूही अब फिर से क्यों रोने लगी। उसे लगा कि वो छोटी है, इसलिए उसको अपने माता पिता की याद आ रही होगी। रूही कुछ भी नहीं बोल रही थी। कियान अब उसकी यह हालत देखकर परेशान होने लगा। कियान अपने घुटनों के बल बैठा और अपने दोनों हाथों से रूही के आंसू पोंछने लगा। कियान शांति से बात करते हुए रूही से बोला, तुम फिर से क्यों रोने लगी? मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ ना, तब भी तुम क्यों रो रही हो? रूही बोली, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर रहती हूँ, मैं यहाँ पर अपने अंकल की शादी में आई हूँ। यह सुनते ही कियान परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो रूही को अपने परिवार से कैसे मिलाए। तभी पीछे से किसी ने कियान को आवाज लगाई, कियान। कियान ने पलट कर देखा तो उसका दोस्त था। कियान अपने दोस्त से बोला, रियांश तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रियांश के पास कियान का गिटार था। वो भागते भागते कियान का गिटार लेकर आ रहा था। रूही भी रियांश को देख रही थी। वो भागते भागते उसी की तरफ आ रहा था। रियांश भागते हुए कियान से बोला, तुम अपना गिटार मेरे पास छोड़कर कहाँ चले गए थे? पता है कब से तुमको ढूंढ रहा हूँ। कियान बोला, मैं यहाँ पर सनसेट देखने के लिए आया था। कियान बोला, तुम अपनी जिंदगी को छोड़कर, तुम अपने गर्लफ्रेंड को छोड़कर यहाँ पर अकेले सनसेट देख रहे हो? कियान अपने गिटार पर जान छिड़कता था। वो उसे अपनी जिंदगी, अपनी गर्लफ्रेंड समझता था। वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाता था। लेकिन पता नहीं आज उसे क्या हो गया था। वो अपना गिटार रियांश को देकर वहां से चला गया। रियांश की बात पर कियान ने उससे कुछ भी नहीं कहा। तभी रियांश ने नोटिस किया किसी छोटी बच्ची ने कियान का हाथ पकड़ा हुआ है। रियांश हैरान होते हुए बोला, यह लड़की तो मैंने तुम्हारे साथ। रियांश कियान की मस्ती कर रहा था। रूही तो छोटी थी, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। कियान ने आकर रियांश से बोला, यह यहाँ पर रो रही थी, अपनी फैमिली से बिछड़ गई है। रियांश अपनी आंखें छोटी करके कियान पर शक करते हुए बोला, तो यह तुम्हारे साथ क्या कर रही है? कियान बोलने ही वाला था, तभी रूही ने रियांश को जवाब दे दिया, भाई तुम मुझे मेरे घर पर छोड़ने के लिए आ रहे हो? यह सुनकर कियान की हंसी छूट गई और रियांश रूही के मुंह से भाई सुनकर हैरान था। रियांश ने कियान के पास जाकर उसके कान में बोला, क्या इसने मुझे अभी भाई कहा? कियान हंसते हुए बोला, नहीं। यह सुनकर रियांश ने अजीब सा मुंह बनाया। रियांश रूही के पास गया। रूही ने अभी भी कियान का हाथ पकड़ रखा था। रियांश ने भी यह नोटिस किया कि रूही ने अभी भी कियान का हाथ पकड़ रखा था। कियान भी रूही की तरफ प्यार से देख रहा था।
रियांश ने यह भी देखा कियान रूही को प्यार से देख रहा था। रियांश को पता नहीं था कि कियान का जिस बच्ची ने हाथ पकड़ा है उसका नाम क्या था। रियांश रूही से बोला, तुम्हारा नाम क्या है? रूही ने घबराते हुए बोला, मेरा नाम रूही है। कियान रूही से बोला, तुम इससे मत डरो, यह मेरा फ्रेंड है। रूही ने कियान की तरफ देखा और बोली, ओके। रूही छोटी जरूर थी लेकिन समझदार थी। वो अपने उम्र के बच्चों के कंपैरिजन में काफी सुलझी हुई थी। रूही ने कियान के गिटार की तरफ देखा। उसे वो गिटार बहुत ही अच्छा लगा। कियान ने भी यह नोटिस किया कि रूही को वो गिटार पसंद आ रहा है। कियान रूही से बोला, तुम्हें अच्छा लगा है? रूही मुस्कुराकर बोली, हाँ, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। रियांश रूही से बोला, रूही, कियान काफी अच्छा गिटार बजाता है और गाना भी अच्छा गाता है, क्या तुम सुनना चाहोगी? रूही खुश होकर रियांश से बोली, हाँ भाई। यह सुनकर रियांश मुस्कुरा दिया। उसे पता नहीं चल रहा था कि वो रियांश को भाई बुला रही थी और कियान को सिर्फ कियान। उन दोनों की उम्र एक ही थी लेकिन रूही उसे भाई बुला रही थी। कियान उन दोनों से बोला, इस वक्त मुझे रूही को उसके घर पहुंचाना है, बाद में कभी सुनाऊंगा। रियांश बोला, तुम्हें पक्का यकीन है कि रूही तुमसे दोबारा जरूर मिलेगी? यह सुनकर कियान थोड़ा उदास हो गया। उसे पता नहीं था कि रूही को एक बार छोड़ फिरने के बाद वो उससे कब मिलेगी या फिर मिलेगी भी या नहीं। उसके दिल में डर बैठ गया। बस कुछ ही मिनट मिलने की वजह से उसे ऐसा होने लगा था। रियांश ने कियान के कंधे पर हाथ रखा। रियांश कियान से बोला, क्या हुआ तुम? कियान मायूस होकर बोला, कुछ नहीं। तभी रूही कियान का हाथ खींचकर बोली, सुनाओ ना। कियान को रूही का बोलना, उससे बात करना अच्छा लगता था। कहीं ना कहीं रूही को भी कियान के साथ अच्छा लग रहा था। रूही जिद करने लगी कि उसे कियान का गाना सुनना है। कियान ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन रूही समझने को तैयार ही नहीं थी। काफी देर समझाने के बाद भी जब रूही नहीं मानी तो रियांश कियान की तरफ देखने लगा। रियांश कियान से बोला, यार एक बार सुना देना। एक तरफ रूही का घर पहुंचना था उसके पेरेंट्स के पास और दूसरी तरफ दोनों जिद पर बैठे थे कि उनको गाना सुनना था। बस शाम भी हो रही थी। सूरज ऑलमोस्ट डूब चुका था। अंधेरा हो रहा था। रूही के पेरेंट्स भी उसकी फिक्र कर रहे होंगे। कियान यह सब सोच रहा था। किसी ने पीछे से रूही को आवाज लगाई, रूही बेटा। कियान ने पलट कर देखा तो उसके मॉम डैड और उसकी कुछ बाकी की फैमिली भी साथ में थे। रूही की मॉम भागकर रूही के पास आई और उसे डांटते हुए बोली, कहाँ पर चली गई थी? पता है हम लोग कितना परेशान हो गए थे। रूही की मॉम रूही को डांटने लगी। कियान रूही की मॉम से बोला, आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए था, इसमें सिर्फ इसकी गलती नहीं है। रूही की मॉम ने कियान की तरफ देखा। वो उससे नहीं जानती थी। रूही की मॉम बोली, तुम कौन हो? कियान अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोला, मेरा नाम कियान है और मैं यहाँ पर आप सबको ही ढूंढ रहा था। रूही की मॉम ने यह नोटिस किया कि रूही ने कियान का हाथ पकड़ा था। रूही की मॉम ने कियान को थैंक यू बोला। उन्हें नहीं पता कि कियान रूही को उन्हीं के पास ला रहा था। कहीं ना कहीं उन लोगों की ही गलती थी कि उन्होंने रूही का ध्यान नहीं रखा। लेकिन रूही भी किसी से कम नहीं थी। वो कुछ भी नया देखती थी तो अकेली चल देती थी। इस वजह से उसकी मोम भी परेशान रहती थी। रूही की मोम ने रूही का हाथ कियान के हाथ से छुड़ाकर उन्हें खुद पकड़ लिया। वो रूही को अपने साथ लेकर जाने लगी। रूही को अपने से दूर जाता हुआ देखकर कियान का बहुत बुरा लग रहा था। तभी रूही बार बार पलट कर कियान की तरफ देखने लगी। उसे भी कियान से दूर जाते हुए बुरा लग रहा। कियान कियान से बोला, क्या हो गया तुझे? ऐसा देवदास जैसा मुंह क्यों बनाया है? कियान धीमी आवाज में बोला, कुछ नहीं है यार। तभी कियान को याद आया कि बहुत देर हो गई है। उसके पास आज घड़ी भी नहीं थी। कियान ध्यान से बोला, कितने बजे हैं? कियान बोला, करीबन 7:30 होंगे। कियान ने अपना गिटार उठाया और भागकर अपने घर जाने लगा। कियान जानता था कि इस वक्त कियान क्यों भाग रहा है। बचपन की दोस्ती थी उन दोनों के बीच। अगर कियान के डैड को पता चल गया कि वो पढ़ाई छोड़कर गिटार लेकर बाहर चला गया है तो उसकी आज खैर नहीं। कियान बहुत ही शरारती लड़का था। उसे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन
उसके डैड चाहते थे कि वो पढ़ाई कर आगे बढ़े। वो कियान की सिंगिंग के खिलाफ थे। उनका मानना था कि सिंगिंग में कोई कैरियर नहीं है। कियान कभी भी उनकी बात नहीं मानता था। उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिंगर बनना था और उसी से ही आगे बढ़ना था। क्या होगा आगे कहानी में? क्या रूही कियान फिर मिल पाएंगे? क्या कियान के दिल में रूही के लिए प्यार था? क्या रूही कियान से प्यार करने लगी थी? क्या उन दोनों की मुलाकात फिर से हो पाएगी या फिर नहीं? या फिर रूही के पेरेंट्स उसे लेकर अपने घर चले जाएंगे? इस कहानी को आगे जानने के लिए जुड़े रहिए सिराजुल स्टोरीज पर। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और एपिसोड को लाइक भी करना।